इतने तकलीफ़ों के बाद कोई कैसे हंस सकता है। तो उन्होंने पिक्चर्स ऐसे देखी और ऐसे ये क्या पोर्टफोलियो है, ऐसे ऐसे पिक्चर्स फेंके, नया पोर्टफोलियो करा के आओ। तो मैं बहुत रोई थी। लॉन्ग बैक मैंने आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, जब मैंने DD1 के लिए एक शो था डेजर्ट कॉलिंग, उसका जो गाना था वो शूट किया था स्कूल से। हाँ, फर्स्ट ऑडिशन एक माइथोलॉजिकल शो के लिए दिया था, जहाँ मैंने बहुत फंबल्स मारे थे और मैं बिना ऑडिशन दिए ही आ गई थी बाद में। आई वॉज वेरी नर्वस। मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है मेरा फर्स्ट शो था, और वही मेरा फर्स्ट शो था, जहाँ मेरा फर्स्ट सीन था नैतिक के साथ में, जहाँ वो मेरी गाड़ी को टक्कर मारते हैं, मैं निकल के उन पे चिल्लाती हूँ। तो सब मेरे डायरेक्टर मुझे बार बार बोले चिल्लाओ, मैं तो सॉफ्टली बात करी थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो तो चिल्लाओ, गुस्सा करो। जैकी श्रॉफ के साथ एक बार हुआ था। मैं एयरपोर्ट पे थी और जैकी श्रॉफ दूर से आ रहे थे, तो मैं उनको ऐसे ध्यान से देखती थी, तो जैकी श्रॉफ है, और वो दूर से ना उन्होंने मुझे वेव किया, मैंने नहीं किया, उन्होंने मुझे वेव किया और पास में आके बोलते ओह यू आर नॉट उर्मिला। आई वाज लाइक बहुत छोटी थी उस टाइम, आई थिंक आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मेरे लिए ऐसा था ओह जैकी श्रॉफ। ऐसा कुछ एक मोमेंट याद नहीं आ रहा। आई एम वेरी मैं खुद ही इतना फ़नी हूँ, मेरे सेट पे भी आप किसी से पूछोगे हमेशा हंसती रहती, इतने तकलीफ़ों के बाद कोई कैसे हंस सकता है। सब मुझे बोलते हैं कि चारू इतनी लाइफ में इतना कुछ उथल पुथल चल रही है, लेकिन तुम हंसती खुल के हो यार। फर्स्ट रिजेक्शन तो बहुत हुए हैं, बट एक मूवी के ऑडिशन के लिए मैं गई थी। थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने मेरा पोर्टफोलियो उनको दिखाया। तो उस टाइम पोर्टफोलियोज़ लेके जाते थे, स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं, लाइक 10 ईयर्स बैक, 11 ईयर्स बैक मे बी। तो पोर्टफोलियो लेके गई थी, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा, और मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही पुराने टाइप का था। जैसे बीकानेर में कराते हैं ना, वैसा वाला पुराने स्टाइल का। तो उन्होंने पिक्चर्स ऐसे देखी और ऐसे ये क्या पोर्टफोलियो है, ऐसे ऐसे पिक्चर्स फेंके, नया पोर्टफोलियो करा के आओ। तो मैं ऐसे ऑटो में बैठ के रो रही थी। मुझे लगा था मेरा कुछ नहीं हो सकता है इंडस्ट्री में, कुछ नहीं कर सकती मैं। बट देन फिर मैंने काफ़ी, तो उसके भी 2-3 साल फिर मुझे शो मिल गया था ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद ये रिश्ता के बाद मैंने अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो करवाया था। बहुत सालों पहले मैंने मेरा था कि मुझे एक अच्छा बैग खरीदना है। तो मैंने एस्बेड़ा करके एक ब्रांड है, तो उसका मैंने बैग खरीदा, और मेरे को ऐसा लगा था कि मेरा फर्स्ट ब्रांडेड बैग है ये। हाँ, बहुत सालों पहले। और फिर मैं महादेव करी थी ना, तो सब जितने भी एक्टर्स थे, मौनी रॉय वगैरह, तो सब कोई LV लेके आ रहा है, कोई शनेल लेके आ रहा है, और वहाँ मैंने एक सोफ़ा था, उस पर सबने अपने ब्रांडेड बैग्स रखे थे, मैंने ले जाके अपना एस्बेड़ा भी वहीं पे रख दिया। तो वही सब लोग हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मुझे याद आ गया सडनली। दैट वाज माई फर्स्ट ब्रांडेड बैग। हमारे स्कूल में अभी बर्थडेज होते थे, तो हम हर अपने पापा को बोलते पापा कुछ गिफ्ट ला के दो, मुझे गिफ्ट लेके जाना है बर्थडे पार्टी में। तो गिफ्ट तो तब से ही, बचपन से ही ले रही हूँ मैं। पहली बार जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, तो मैंने अपना बेस खरीदा था, क्रायलॉन की स्टिक खरीदी थी। अभिषेक बच्चन। ये था कि जब अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी ऐश्वर्या के साथ, तो मैं बहुत रोई थी। तो मेरे पापा ने आके बोला कि क्या हो गया है तो मैंने कहा कि अभिषेक बच्चन की शादी हो गई, आप उसको मेरे लिए नहीं ढूंढ सकते थे क्या? लाइक सीरियसली, आई सेड इट सीरियसली। तो माय फादर रजिस्टर नहीं कर पाए कि मैंने क्या बोला है। और मेरे भाई बहन दोनों मुझसे 3 साल छोटे हैं, तो वो दरवाजे के पीछे से ऐसे झुक के और दोनों हंस रहे थे, और मैं लिटरली रोते सीरियसली ये बात बोल रही थी कि आप मेरा रिश्ता अभिषेक के साथ नहीं कर सकते थे क्या? और नहीं बेटा कोई बात नहीं, हम उससे भी अच्छा ढूंढेंगे ना, एंड ऑल दैट हैपेंड। फिर उसके नेक्स्ट डे जब मैं थोड़ी नॉर्मल हुई ना, तो चेतन और निधि, मेरे जो भाई बहन हैं, दोनों ट्विन्स हैं, तो दोनों इतना हंस के मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आज तक हम इस बात पे हंसते हैं कि तो सीरियसली बोली थी ये। पता नहीं कि मुझे हम आपके हैं कौन ही याद आ रहा है उसी पे। हाँ, आई थिंक मैंने वो ही देखी थी सबसे पहले। आई थिंक उसके पहले भी देखी होगी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सबसे वो मुझे एकदम अच्छे से साफ याद है। उस टाइम हम जैसलमेर में रहते थे, पापा की पोस्टिंग वहाँ पर थी, और हम छोटे थे। तो वहाँ पे सैटरडे संडे दूरदर्शन पे मूवी आया करती थी, सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे, और संडे को शायद दोपहर में आती थी, ऐसा कुछ था। तो सैटरडे को या एक दिन रात को मूवी आ रही थी, तो हम रात को ये मूवी देख रहे थे। फिर ऐड आता था, तो अपना कुछ खा पी के आते थे आराम से, कि ऐड तो कम से कम 1.5 मिनट चलेगा, फिर आके वापस मूवी देखते थे। तो ऐसी मेमोरीज़ हैं थोड़ी।
सम गुड न्यूज़, आई थिंक माई मदर। हाँ, तो कुछ भी अच्छा होता था तो आई यूज़ टू कॉल माई मदर एंड से मम्मा मम्मा ऐसे हो गया, मम्मा वैसे। लेकिन देयर वाज वन शो, सपने सुहाने लड़कपन के, उस शो के लिए मैं सेलेक्ट हुई थी, मेरे वर्कशॉप चल रहे थे, आई वाज डूइंग द लीड ऑफ द शो। मतलब मैं वर्कशॉप्स कर रही थी, सब हो रहा था। लास्ट मोमेंट उसमें कुछ ऐसा हो गया था कि मेरा बैग्स पैक थे, मैं घर में किसी को नहीं बताया था बिकॉज आई वांटेड टू गिव देम सरप्राइज़। तो मैंने किसी को नहीं बताया कि सीधा मुझे स्क्रीन पे देखेंगे तो सरप्राइज़ हो जाएंगे। हमें बनारस जाना था, मेरे बैग्स पैक थे और मुझे सुबह निकलना था बनारस के लिए। सडनली आई गेट अ कॉल कि मुझे रिप्लेस कर दिया है। दैट मोमेंट, ओ माई गॉड, आई कांट इवन टेल यू, मेरे लिए कितना ऐसा शॉकिंग था। मैंने कहा ओ गॉड, 15 दिन की वर्कशॉप, प्रोमो शूट कर लिया, बैग्स पैक है, कल सुबह बनारस निकलना है, स्टिल आई एम गेटिंग गूज बम्स आ रहे हैं मुझे। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ऐसा था कि अरे 8 टुडे। डेट्स, आई थिंक मैंने आज सुबह सबसे पहले डेट खाया था। सबसे पहले पिया मैंने नींबू पानी, गर्म पानी में नींबू डाल के पिया था, उसके बाद मैंने डेट खाया था एक, ज़ियानाज़ नैनी। मेरा फर्स्ट लास्ट मिडिल सब वही होता है।